अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज आपसे नमाजियों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। नमाज की अहमियत चंद ही अल्फाज में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियो जैसे बताई हूँ मैं कि लोग देखते नहीं हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं अभी तक जो भी देखते आई हूँ कि नमाज के लिए लोग इस कदर काहिल हो गए हैं, मेरे अपने पराए। खैर, मेरे अपने में ये बता सकती हूँ कि चंद लोग हैं, बाकी सब तो माशाल्लाह पढ़ते भी हैं। तो कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको आज कुछ सच्चाई हकीकत बताना चाहती हूँ कि नमाज अगर हम बताते हैं किसी को कि नमाज, मैं हर किसी से पूछती हूँ कि बेटा नमाज पढ़ते हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो? और जितने बार भी मैं इज्तिमा में जाती हूँ, इज्तिमा करती हूँ, मैं दर्स कुरान भी होता है माशाल्लाह, तो वहाँ पर मेरे पहली जो फोकस है इसी चीज़ पे रहता है कि उन लेडीज़ मेरे बहनों से पूछती हूँ कि नमाज कितने टाइम की नमाज पढ़ते हो, रोज़ वक्त निकाले नमाज के लिए। और ये बहाने मत कीजिए कि टाइम नहीं मिलता है नमाज के लिए। अल्लाह अकबर, नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता है, घर के काम रहते हैं, पकवान रहता है, बच्चे संभालना होता है, फिर मियाँ की खिदमत होती है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद वक्त नहीं मिलता है, तो दिन भर में 1-2 टाइम की हो जाती है। यही सुनते आ रही हूँ मैं, जो बिल्कुल शर्मनाक बात है। पेट के खाने के लिए 3 टाइम खाना मत खाइए ना, 1 टाइम का ही खाना खाइए, 1 टाइम का। 2 टाइम तो वक्त नहीं मिलता है खाने के लिए, ऐसे कोई नहीं बोल सकता है। समझे आप? इजी लेते हैं नमाज को, और नमाज अगर पढ़ते भी हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पूरा वक्त जाने के बाद। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर फजर की नमाज के लिए अगर आदमी को बाहर जाना है, औरत भी नींद से जाकर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़े अल्लाह के लिए, और खुशू खुजू के साथ नमाज हो, इखलास के साथ नमाज हो, और तौहीद अल्लाह अकबर। लेकिन वो नमाजी को मैं देखती हूँ, तकरीबन तो ये देखती हूँ मैं, कि वक्त टाल कर नमाज, अपने सारे काम जितने भी उनकी जिंदगी में काम है वो सारे काम करने के बाद नमाज, सारे काम करने के बाद नींद पूरी हो जाए, उसके बाद जब इंसान नींद से जागता है, कितनी नींद भी हो जाए, पूरी मुकम्मल पूरी कंप्लीट नींद के बाद जब इंसान नींद से जागता है, तब नमाज याद आती है कि हाँ चलो अभी असर का वक्त, अज़ान हो रही है तो पढ़ ले, मगरिब की अज़ान हो रही है तो पढ़ ले। ऐसा एकदम लाइट इजी ये देखती हूं मैं। फितने का दौर है, अल्लाह अकबर। जिसको मुसल्ले पे जाने की तमीज तहजीब ना हो वो मुसलमान है। आज खाने में वक्त बिताते हैं, कारोबार में वक्त बिताते हैं, अपनों के साथ हंसी मजाक, इंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें मुकम्मल होने के बाद अगर आप बताएंगे नमाज, तो उसका लास्ट में मकाम आता है, दर्जा जो है लास्ट में आता है। ये सारी चीज कंप्लीट होने के बाद कि अरे वक्त है, अभी थोड़ा सा मिल गया है वक्त, नमाज पढ़ लो। हाँ, टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, टाइम मिला तो पढ़ेंगे। वाह अल्लाह अकबर, टाइम मिला तो पढ़ेंगे नहीं, टाइम निकाल कर पढ़ना है, वक्त निकाल कर पढ़ना है नमाज। महशर के दिन अल्लाह ताला भी, अल्लाह अकबर, यही अगर फरमाया, यही अल्फाज जो हम टाइम मिला तो, अगर टाइम मिलता है तो मैं भी नेकी जन्नत देना चाहूं तो, दोजख से बचाना चाहूं तो, अल्लाह अकबर। थोड़ा सोचे, गौर करें आप लोग। वो रब्बुल आलमीन
हर बार हर छोटी छोटी चीज में हमको बड़ी बड़ी नेकी अल्लाह ताला अता करता है, बड़े बड़ा अजर। छोटी छोटी चीज में बड़े बड़ा अजर अता करता है रब्बुल आलमीन। तो उस रब के लिए हम नमाज को इतना लाइट लेते हैं। वक्त मिला तो नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के लिए। मौत से पहले समझ जाइए, मौत से पहले। हाँ, मेरी भी ऐसा नहीं हो कि मैं बिल्कुल आपके सामने आज परफेक्ट इंसान बैठा, ऐसे नहीं। मैं भी गुनाहगार हूँ, हो सकता छोटे मोटे गुनाह होते ही है। अल्लाह ताला नमाज के जरिए वो छोटे मोटे गुनाह भी, मैं तो ये सोचती हूँ कि सगीरा गुनाह भी ना हो। सगीरा गुनाह, कबीरा तो दूर की बात है, सगीरा गुनाह। और शायद ही दिन भर अगर सुबह से शाम तक मैं नोटिस करती हूँ तो सगीरा गुनाह भी नहीं होते। अल्लाह की तो करम है, रब्बुल आलमीन का करम है। मगर फिर भी हम इंसान हैं। फिर भी ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए कि बिल्कुल हम पाक एकदम फरिश्ता सिफात, बिल्कुल एक हमसे गलती नहीं हो सकती। नहीं, चाहे गलती हो या ना हो, हम गुनाहगार। अल्लाह माफ करे। आपके आमाल भी अगर अच्छे हो, अगर अल्लाह ताला की रहमत अगर आप पे नहीं होगी तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मालूम है ये बात आपको? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की। और ये कॉन्सेप्ट माइंड से हटाइए, आप लोग अपने जहन से हटाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है, रहीम है। हाँ तो है, तो वो उसका डिनाई नहीं कर रही हूं मैं, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। है, रहमान है, रहीम है, लेकिन अजाब देने वाला भी रब है, वो पकड़ने वाला भी रब है वो। अगर ऐसा होता तो सिर्फ जन्नत होती, दोजख नहीं होती। तस्वुर दोजख का होता ही नहीं, सिर्फ जन्नत ही होती। और नाइंसाफी होती, मुत्तकी परहेजगार जो अल्लाह के बंदे हैं उनके साथ नाइंसाफी होती। अगर सबको एक ही वक्त पे अल्लाह ताला रहम करता और माफ कर देता। नहीं, इंसाफ करने वाला रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला रब है। तो ऐसे प्यारे अल्लाह के लिए 5-10 मिनट हार्डली 10 मिनट, चलो 5 मिनट तो उतनी जल्दी नमाज पढ़ना भी नहीं चाहिए। 10 मिनट मुसल्ले पे जाएं, 10 मिनट उस रब्बुल आलमीन के लिए। अब हम उतना भी टाइम नहीं दे सकते हैं क्या, बताइए आप? आज जिंदगी है, ये सांसें है, तो बहुत खुशनसीब है, बहुत खुशनसीब है। जो फौत हो गए हैं बेनमाजी, हालत क्या हो रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो इस्लाह करे और दुरुस्त कर ले अपनी हालात। नमाज नहीं छोड़ना चाहिए और नमाज को प्रेफरेंस दे। नमाज ही सब कुछ है। नमाज नहीं है तो कुछ नहीं है। इबादत अल्लाह ताला की। अब ऐसे भी नमाजी हैं जो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। चलिए ये भी बता रही हूं मैं आपको, ये भी मैं बता देती हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, माशाल्लाह सब है, लेकिन अल्लाह अकबर, तौहीद से खाली है। तौहीद नहीं है उनके पास, इखलास नहीं है, अल्लाह अकबर, अकीदा नहीं है। तो वो नमाज किस फायदे की नमाज है जिसमें अकीदा सही नहीं है? शिरकिया अकीदा, गुमराही, तो वैसी नमाज भी रद्द हो जाएगी ना। अल्लाह क्यों पसंद करेगा? एक तरफ अल्लाह ताला को अवॉइड कर रहे हो, एक तरफ अल्लाह ताला को जलील करते हो, एक तरफ अल्लाह ताला की जो अजमत है, शान है, उसको गिराने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ यही अल्लाह अकबर फालतू आपका वजूद लेके आप मुसल्ले पे जाते हो, सजदा भी करते हो। फिर अल्लाह के लिए बेशरम लोग हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, फिर उसके बाद मुसल्ले पे भी जाते हैं। बेशरम लोग हैं, बेशक बता रहे मैं, शर्म नाम की चीज नहीं है उनको। आप किसी से अगर नाराज हैं, कोई आपसे नाराज है, एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद करेंगे आप? अगर आपको किसी से दुश्मनी है, आपकी नाफरमानी करता हो, आपको बार बार जलील करता हो, आपकी इज्जत घटाता हो, तो आप पसंद करेंगे उससे बात करना? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए प्लीज।
नहीं पसंद करेंगे तो वो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन, हमारा रब, हमको पैदा करने वाला खालिक और मालिक, उसके सामने उसको जलील करने के बाद वही मुसल्ले पर सजदे भी होती है। किसी किसी को तो यहाँ पर निशान भी आ जाता है पेशानी पर। इतनी इबादत अकीदे से खाली है। तो ऐसी इबादत भी ना करे। पहले अपना अकीदा दुरुस्त करे और इखलास के साथ हो। जो भी आप करते हैं अमल, उसमें अकीदा दुरुस्त हो, इखलास के साथ हो, जिसमें तौहीद हो, शिरक से पाक हो, वो इबादत काबिल कबूल है। और नमाज के लिए वक्त निकालें आप लोग, इस्लाह के लिए। मैं आपकी बहन, आपको मैं गुजारिश करती हूँ कि मौत से पहले समझ जाइए और गुमराही में मत जाइए आप लोग। अल्लाह के लिए, जो अल्लाह की सीधी सीधी दीन की हक की दावत देता है, तौहीद बताता है, शिर्क से रोकता है, वो ही मोमिन है, सच्चा इंसान है। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जरिया बनाता है। हो सकता जो मैं बोल रही हूँ ये अल्फाज हो सकता आपको इस्लाह के लिए काम आ जाए, एक हिदायत के लिए अल्लाह ताला जरिया हम जैसे लोगों को बनाया होगा। औकात नहीं है हमारी, लेकिन अल्लाह के लिए तड़प है, दीन के लिए, तौहीद के लिए तड़प है। तो बस इस तड़प के लिए मैं आपको गुजारिश करती हूँ, बार बार गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अल्लाह की इबादत ना छोड़ें और बहुत ही खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़े। वक्त निकाले आप लोग, नमाज के लिए वक्त निकाले। ऐसा कभी मत बताना आपके वक्त नहीं मिलता नमाज के लिए। कब्र मिल जाएगी, अजाब मिल जाएगा, अल्लाह ना करे अजाब मिलेगा। तो वो बेहतर है, या अभी वक्त पर समझ जाए वो बेहतर है। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो आप आगे शेयर करें ताकि लोग, किसी की इस्लाह हो जाए इंशाअल्लाह ताला, और गुमराही से लोग बचे। एक मोटिव जिंदगी का, लाइफ का मुद्दा और जो भी है यही है हमारा कि इंशाअल्लाह ताला हम इस पे तौहीद पे काम करें और जो सच है, हक है, अल्लाह का रास्ता है, वही रास्ता हम सब अपनाएं। काफ़ी सारे इंशाअल्लाह चीज़ें हैं और बताऊंगी मैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे वीडियोस आज बहुत स्लो वीडियोस मेरी लोग देखते हैं, कोई बात नहीं। मैं भी तो कई ऐसे लोग हैं जो दीन का काम कर रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज से, तौहीद का काम कर रहे हैं, वो भी मैं बहुत लेट देखी हूँ। तो हो सकता मैं आपको जैसे बताई हूँ कि हर इंसान में नुक्स है, बेऐब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मैं भी बहुत लेट देखी हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बातें मेरे उन बहनों तक, मेरे भाइयों तक पहुँचे और इस्लाह का सबब बने मेरी बातें इंशाअल्लाह ताला। दुआओं की गुजारिश, सिरातल मुस्तकीम के लिए दुआ कीजिए। और जो मैं काम कर रही हूँ अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ताला उसमें मुझे तरक्की अता करे। मुझे अपनी वाह की कोई ख्वाहिश नहीं है, ना मैं एक्सपोजिंग मुझे पसंद है, ना मुझे शोहरत की तलबगार हूँ मैं। बस मेरी चंद बातें हैं, वो आगे पहुँचाइए आप लोग, मेरे लिए वही काफ़ी है। अल्लाह के लिए पहुँचाइए आप लोग, सिर्फ अल्लाह के सच्चे दीन को बचाने के लिए। आज जो दीन के साथ हो रहा है उसके लिए सब मिलकर आवाज़ उठाए इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी बात आज आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा जो मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तौहीद के लिए, हक के लिए। गुमराह अकायद, बातिल नज़रिया जो लोग हैं उसका दिफा करें हम सब मिलकर। सीधे सीधी साफ साफ बात आपको समझ में आ जाए कि जो इंसान तौहीद से आपको भटकाता है, एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह की ज़ात में, सिफात में, सारी चीज़ों से अगर आपको रोक के अगर ये बताता है कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, मीडिएटर ज़रूरी है, तो आप उसी वक्त समझ जाइए कि ये इंसान गलत इंसान है, ये खुला शैतान है। खुला शैतान की शक्ल में आपके पास आ रहे हैं ये लोग। जो अल्लाह, इतना प्यारा अल्लाह है, सुभान अल्लाह, सदका जाऊं, कुर्बान हो जाऊं मेरे रब पे कि मैं सुनता हूं फरियाद
मैं सुनता हूं पुकारने की फरियाद, पुकारने वाले की फरियाद, दुआ सुनता हूं जो रब खुद ये फरमाता है और उसको बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सरासर बदनाम कर रहे हैं कि अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह सुनता है। आप सच्चे दिल से पुकारे, अल्लाह सुनता है। अल्लाह सबकी सुनता है, गुनाहगार की भी सुनता है। अगर सच्ची नदामत से, आंसू से अगर अपनी गुनाहों की तौबा करे, वो इंसान की भी सुनता है। अल्लाह ताला सबकी सुनता है। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बात अल्लाह ताला के ऊपर तोहमत है कि अल्लाह नहीं सुनता। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह सुनता है। बस मेरी इल्तिजा है कि आप लोग गुमराही से अभी अल्लाह के लिए पनाह मांगो। अल्लाह बस ये गुमराही से बचाए। अल्लाह अकबर, फितने का दौर देख रही हूं मैं। अल्लाह अकबर। बस दुआओं की गुजारिश, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।